हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। अब वर्डप्रेस के थ्रू आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी कोड के लिखे। इसका मतलब ये है कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह की, रिएक्ट, ये सब चीज़ों की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बगैर भी पूरी फुल स्टैक वेबसाइट बना सकते हैं। ई-कॉमर्स, फुल पोर्टफोलियो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या किसी तरह की वेबसाइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें पास क्या सॉफ्टवेयर होने चाहिए या क्या चीज़ आपको इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास। मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ एक सॉफ्टवेयर, इसका नाम है लोकल। आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग जैम के थ्रू कर रहे होते हैं, और मतलब वो जैम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उनको लोकल डिस्क सी में डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उससे एरर्स आ रहे होते हैं। तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं लोकल को इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इसका UI भी काफ़ी ईजी है और इससे आराम से वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाती है। आप आराम से काम कर सकते हैं, इतना इशू नहीं होता। लोकल को खोलने के बाद आपके पास यहाँ पे लोकल साइट्स आ रही होंगी। मैं यहाँ पे जाऊँगी इस प्लस साइन पे, ऐड लोकल साइट, एंड यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम ब्लूप्रिंट और क्रिएट न्यू साइट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी क्रिएट अ न्यू साइट। यहाँ पे आप चाहे तो कोई एग्जिस्टिंग जिप फोल्डर भी आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आपने हो सकता है किसी और पीसी के अंदर या किसी और डिवाइस के अंदर आपने कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम किया हो जो आप चाह रहे हैं जिसको आप इसको लोकली जरिए खोल सकें, तो आप इसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल सिर्फ क्रिएट अ न्यू साइट करते हैं, कंटिन्यू, और इसका रख देते हैं चैनल का नाम रख देते हैं, इसको RSL फार्म रख देते हैं। तो कंटिन्यू करा। यहाँ पे आप सेटिंग कस्टम भी कर सकते हैं और प्रिफर्ड भी कर सकते हैं। मैं प्रिफर्ड के साथ जाऊँगी। अभी बस कंटिन्यू करें और यहाँ पे आपने यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल सेट करनी है। ये आपकी ईमेल पहले से यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना कोई मुश्किल यूज़र नेम पासवर्ड रख दें या तो आसान रख दें। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ क्योंकि बना रही हूँ, अभी तक मैंने इंटरनेट पे लॉन्च नहीं करी है, तो मैं इसका सिर्फ रूट यूज़र नेम रख रही हूँ और पासवर्ड भी रूट रख रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जब आप लॉन्च करेंगे, नेट पे डिप्लॉय करेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो। तो इसलिए अपने यूज़र नेम पासवर्ड फिर बाद में स्ट्रॉन्ग ही रखिएगा, बिकॉज आप डैशबोर्ड में जाके अपने यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जब आपकी ये वेबसाइट बन जाए देन आप जाएंगे यहाँ पे VP एडमिन पे। आप चाहे तो ओपन साइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन ओपन साइट करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नज़र आएगा नहीं। ये बस आपकी बेसिक डिफ़ॉल्ट थीम है जो खुली हुई है इसके ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे थीम्स किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, थीम किस तरह चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं VP एडमिन में और अपना डैशबोर्ड खोल लेते हैं। यहाँ पे हम अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने सेट करा था वो एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी यहाँ पे सेट किया था रूट यूज़र नेम और रूट पासवर्ड, तो मैंने इसे यहाँ पे सेव कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद मेरे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट्स का मतलब बेसिकली ये है कि आपने जो भी प्लगइन इंस्टॉल करी हुई है, कोई थीम इंस्टॉल करी हुई है, तो उसके अंदर कौन कौन सी अपडेट्स अभी आई हुई हैं। जैसे अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस का, मतलब मेरे पास पहले से लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कोई वेबसाइट पहले बनी हुई हो और वो लेटेस्ट वर्जन रिक्वायर कर रही हो, तो मतलब मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकती हूँ। अब ये है मेरी पोस्ट। अब ये यूजुअली यूज़फुल रहता है कि जब आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, बिकॉज उसके अंदर आपके पास मल्टीपल पोस्ट होती हैं। जैसे कि आप बना रहे हैं AI पे, कि मतलब कि AI किस तरह से अफेक्ट करेगा इस वर्ल्ड पे। आपने से कोई पोस्ट लिखी है या आपने किसी भी चीज़ कोई पोस्ट लिखी है, तो ये उस चीज़ का ट्रैक रखने में हेल्प करता है। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हैं कि मतलब कि इसके बारे में है, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस के बारे में है, AI के बारे में है, या आपकी आर्ट्स के बारे में है, या किसी चीज़ के रिलेटेड है, तो आप इसको ना कैटेगरी दे सकते हैं। टैग्स यूजुअली कीवर्ड्स के लिए हेल्पफुल रहता है कि मतलब आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये पोस्ट किसके रिलेटेड है। तो पोस्ट के बाद हमारे पास है मीडिया। अब मीडिया में बेसिकली आपके पास ना सारे वीडियोस या इमेजेस और जो भी चीज़ें आपने वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करी वो सब आ रही होती हैं। मतलब आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बहुत सारी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह होंगी, तो वो सब यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे और मीडिया आइटम्स भी है, मतलब आप चाहे इमेजेस भी दे सकते हैं कि यहाँ पे आपने कौन कौन सी इमेजेस इस्तेमाल करी हैं अपने उसके अंदर वेबसाइट के अंदर, ऑडियो कौन सा इस्तेमाल करे हैं, वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स वगैरह। ये सब हर तरह का मीडिया जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वेबसाइट पे क्या क्या इस्तेमाल हुआ है।
उसके अलावा यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल करके हम लोग एक और मीडिया फाइल ऐड भी कर सकते हैं और उसकी फिर लिंक दे के हम वेबसाइट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ें और फिर से दिखा दूँगी ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। और पेजेस के अंदर बेसिकली हमारा आता है कि हमारे कौन कौन से पेजेस हैं, जैसे कि हमारा होम पेज है, हमारा ब्लॉग, हमारा अलग से ब्लॉग पेज बना हुआ है, या अगर मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट और मेरे पास ना एक लाइक होम हो गया और ना तब के मेरे रेज्यूमे हो गया और मेरे कोई ना प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो मतलब ये सब पेजेस होंगे मेरे। कमेंट्स यूजुअली हेल्पफुल रहता है अगर आप ना जैसे आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाई है तो उसके ऊपर आपने कुछ चीज़ अपलोड करी, तो फिर जो भी आपकी वेबसाइट खोलेगा तो उसके पास वो कमेंट करेगा जो भी, तो वो कमेंट्स फिर यहाँ पर आके शो हो रहे होंगे आपके पास, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अप्रूव वगैरह कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं। एंड अपीयरेंसेस, फाइनली अपीयरेंसेस के अंदर ना आपके पास सारी थीम्स आई होती हैं। ये 3 डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं जो पहले से यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड मिलती हैं। एक्टिव वाली मेरी ये है 2024, तो ये मेरी एक्टिव है। मैं चाहूँ तो उसको डिसेबल भी कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और थीम ऐड भी कर सकती हूँ। जैसे कुछ पॉपुलर थीम्स हैं जैसे कि एस्ट्रा है और हेलो एलिमेंटर है जो काफ़ी पॉपुलर है। एस्ट्रा और हेलो एलिमेंटर तो काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं चाहूँ तो मैं इनको इंस्टॉल भी कर सकती हूँ। ये रहा मेरा इंस्टॉल का ऑप्शन एंड देन आई एम गोना इंस्टॉल दिस। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा तो गिव इट सम टाइम। और यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर लीजिए ताकि ये आपकी वेबसाइट पे शो हो जाए। इसको चाहे तो रीलोड कर लीजिए, देखें आपकी थीम चेंज हो गई है, पहले थीम डिफरेंट थी, अब थीम डिफरेंट है। और आप चाहे तो जैसे मैंने कहा उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा थीम्स हो गई तो आप उसको डिलीट कर दें, क्योंकि हमें इनकी कोई नीड है नहीं, तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइट की आइडेंटिटी, मीनिंग कि आपकी साइट की टाइटल क्या है उसको चेंज कर सकते हैं, उसका टैग लाइन क्या है, जैसे आपकी कोई बिजनेस है तो उसकी टैग लाइन होगी तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी मेन्यू है, मेन्यू यानी कि जो यहाँ पे ऊपर शो होती है हमारी नैव बार के अंदर, तो आप मेन्यू यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। मेरी भी फ़िलहाल कोई क्रिएटेड नहीं है तो इसलिए वो क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखा रहा है मुझे। और यहाँ पे होम पेज की सेटिंग है कि मतलब आपकी लेटेस्ट पोस्ट दिखानी है कि ये तो कोई स्टैटिक पेज दिखाना है। और हेडर और फुटर, हेडर बेसिकली वेबसाइट का टॉप वाला पार्ट होता है और फुटर बेसिकली ये बॉटम वाला पार्ट होता है, इस तरह से। एडिशनल सीएसएस में आप चाहे तो अपना कोड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ये वर्डप्रेस बिना किसी कोड की वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप चाहे तो वर्डप्रेस की वेबसाइट को और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं थ्रू कोड। तो ऐसी बात नहीं है कि कोड आपके बिल्कुल काम नहीं आता, बट आप कोड के बगैर भी काफ़ी हद तक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है ये प्लगइन्स। यहाँ पे मेरी हरी इंस्टॉल प्लगइन शो होगी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी, और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन, जैसे कि कुछ काफ़ी पॉपुलर प्लगइन्स हैं जैसे कि एलिमेंटर, जो यूजुअली आपके पेजेस को कस्टमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कस्टमाइज़ करने के लिए या डिज़ाइन वगैरह करने के लिए आपके एलिमेंटर इस्तेमाल की जाती है। या ये भी हो सकता है कि आप इस्तेमाल कर लीजिए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए एक प्लगइन, ताकि आपको पूरे का पूरा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म खुद बनाना ना पड़े, तो आप उसके लिए भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। बजाय कि आप चीज़ों को कोड करें, आप चीज़ों को उसके प्लगइन इंस्टॉल कर लें और अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें। ये एलिमेंटर भी है, एलिमेंटर एड ऑन्स भी है जिसके अंदर आपको टेम्पलेट्स और विजेट्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। और एक और है एलिमेंट्स किट, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर रही हूँ, वो इसलिए बिकॉज इसके अंदर कुछ जैसे वो किट्स हैं और इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स है जो आपकी वेबसाइट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं इंस्टॉल प्लगइन में जाकर इसे एक्टिवेट भी कर लूँगी। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगा रही है। ओके, तो यहाँ पे जो है मेरे यूज़र शो हो रहे हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही यूज़र है जो कि मैं ही हूँ, जिसके अंदर मैंने अपने यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सेट करा हुआ है। तो मेरी ईमेल जो लोकल पे शो हो रही थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक और यूज़र भी ऐड कर सकती हूँ। ये यूजुअली हेल्पफुल जब रहता है जब आपकी कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है तो आपको मल्टीपल यूज़र्स चाहिए, या जैसे कि अगर जैसे फेसबुक है
तो फेसबुक में सिर्फ आपका एक यूज़र नहीं है, आपके मल्टीपल यूज़र हैं जो एडिट और ना वो लीड वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। बाकी यहाँ पे आपकी और सेटिंग्स आ जाती है, जैसे कि जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन वगैरह सब, परमालिंक। तो जर्नल सेटिंग से मेरे पास यहाँ पे आ रही है मेरी साइट की टाइटल एंड देन उसकी टैगलाइन वगैरह मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकती हूँ। तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मुझे शो रहा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, यहाँ पे मैं आइकन भी लगा सकती हूँ। ये मेरी वर्डप्रेस की यूआरएल शो हो रही है कि ये यहाँ पे किस तरह से आएगा, और यहाँ पे साइट की यूआरएल शो हो रही है। ये मेरी ईमेल शो हो रही है जो मेरी यहाँ पे लोकल पे सेट करी थी। और हाँ, मुझे कुछ चेंज नहीं करना तो मैं सेव चेंजेस नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं रीडिंग के ऊपर। रीडिंग के ऊपर आप चाहे तो आपके लेटेस्ट पोस्ट शो कर सकते हैं या स्टैटिक कोई पेज शो कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाह रही हूँ, अभी फ़िलहाल तो मेरा कोई पेज नहीं है, बट मैं चाह रही हूँ जैसे कि मेरे पास जब भी कोई भी यूज़र जो है या कोई भी व्यूअर जो है मेरे वेबसाइट पे आए तो फिर ना उसका सबसे पहले मेरा होम पेज नज़र आए, बजाय कि मेरी लेटेस्ट पोस्ट नज़र आए उसको सबसे पहले होम पेज नज़र आए, मेन पेज समझ में नज़र आए। और पोस्ट पेज अगर उसको देखना हो तो मेरी कोई अच्छी पॉपुलर से पोस्ट नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं पेज सेलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन सा पेज मुझे शो करना है स्टैटिक पेज के ज़रिए। यहाँ पे बस लिमिट सेट करिएगा है कितने आपको ब्लॉग पेज शो करने हैं और कितने आपको ना तब के फीड पे शो करने हैं। यहाँ मुझे कुछ चेंज नहीं करना तो मैं इसको एडिटिव जाने दूँगी। अब डिस्कशन पे चलते हैं। अब डिस्कशन पे हमारे ज़्यादातर कमेंट्स पे की सेटिंग आई हुई है, पोस्ट की सेटिंग आई हुई है। ये हम और डिस्कस करेंगे जब हम एक ना ब्लॉग वेबसाइट बना रहे होंगे, या आपको फ्यूचर वीडियो में आपको एक ब्लॉग वेबसाइट का एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल सिंस ये एक बिगिनर वीडियो है तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इसके। अब मीडिया में जैसे हमने बात करा था कि यहाँ पे थंबनेल साइज़ वगैरह की आपको दी हुई है, विद, हाइट इसको सेट कर सकते हैं। मीडियम साइज़ है तो कितना होगा, लार्ज साइज़ तो कितना होगा, तो बस वो से सेट करी है। और परमालिंक बेसिकली यहाँ पर हमारा शो हो रहा है जो हमारी लिंक है, जो हमारी यूआरएल है वो किस तरह शो होगी। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है पोस्ट नेम के, मतलब ये शो करेगा कि आप कौन सी पोस्ट पर हैं, तो उसके हिसाब से आपका जाएगा। जैसे हारिस इरफान है, अगर मैं किसी पोस्ट पर जाऊँगी तो उस पोस्ट का नाम आएगा। हमें बाकी ऑप्शंस भी, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन आपका भी पोस्ट नेम है, तो उसी को सिलेक्ट करके रखें। आप चाहे तो कस्टम भी कर सकते हैं कि मतलब आपने आप एक कस्टमाइज़ करके अपने खुद का एक पोस्ट नेम लगा दें कि जब भी कोई न्यू यूज़र आए आपकी वेबसाइट पे तो वो उसी पोस्ट पे जाए, बजाय कि कोई सैम्पल पोस्ट पे। यहाँ पे मुझे कुछ चेंज नहीं करना तो अगेन मैं इसको छोड़ दूँगी। अब हम देखते हैं कि पेजेस किस तरह से बनाए जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको डिलीट कर रही हूँ, इसको भी डिलीट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे जाके मैं एक नेक्स्ट करके गेट स्टार्टेड एंड होम पेज, तो ये मैंने यहाँ पे होम पेज बना दिया। अब चाहें तो आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं बिकॉज़ ये हमारा वर्डप्रेस एडिटर है। को पब्लिश कर दें ताकि आपका ना वो बन जाए। हाँ, तो आपका पेज हो गया है, रेडी हो गया, आ गया आपके पास यहाँ पे। अब मेरे यहाँ पे मुझे प्लगइन जो मैंने इंस्टॉल करी थी मुझे इन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि मैं एलिमेंटर को इस्तेमाल कर सकूँ। मैं बल्क एक्शन में जा रही हूँ ताकि ये जो है ना, मैं सारी जो 2 प्लगइन्स हैं ये साथ ही एक्टिवेट हो जाए। तो मैं एक्टिवेट पे गई, अप्लाई कर दिया, अभी दोनों जो है एक्टिव हो जाएंगी। अभी एक्टिवेट हो चुके हैं तो पेजेस में जाऊँगी, एडिट में जाऊँगी, और यहाँ पे बजाय कि मैं करूँ एडिट विद वर्डप्रेस एडिटर बिकॉज लाइक उसका मुझे डिज़ाइन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं एडिट विद एलिमेंटर जाऊँगी। अब ये एलिमेंटर का हमारे पास खुलने वाला है एडिटर। ये हमारे साइट का नेम आ रहा है, यहाँ पे पेज का नेम आ रहा है। एलिमेंटर के नीचे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन नज़र आएगा और मैं इसका जाऊँगी किट लाइब्रेरी के अंदर। अब किट लाइब्रेरी के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो मैं एक्टिवेट कर सकती हूँ। अब इसमें से काफ़ी सारे प्रो भी हैं, अच्छे हैं लेकिन प्रो हैं,
और फॉर अस जो अभी सब लर्निंग कर रहे हैं तो हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेगा कि हम पहले से इतने पैसे खर्च कर लें, तो हम इसमें से कोई भी अच्छा सा फ्री टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे और अपनी वेबसाइट पर लगा लेंगे। अभी फ़िलहाल तो सिंपल ऑप्शन है, मुझे यही नज़र आ रहा है, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। ये हमारी किट है, बेसिकली पूरा टेम्पलेट है। ये यहाँ पे हेडलाइन आ रही है, ये हमारा हीरो सेक्शन है और ये हमारा हेडर है और ये हमारा फुटर है। ये भी चेंजेस कर लेंगे हम। और साफ़ सुथरी अच्छी वेबसाइट लग रही है। इसके अंदर अभी ऐसा लग रहा है जैसे मॉकअप बना हुआ है ये। अभी इसके अंदर हम इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, थोड़ा टेक्स्ट और ऐड करेंगे तो ये और अच्छी लगेगी। तो अप्लाई किट पे जाएंगे और गेट स्टार्टेड करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये आपका लॉगिन करने का बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगी। और ये अप्लाई ऑल कर दीजिए। ओके, यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड का ना एक सेटिंग होती है, आपको उसे चेक करना होता है। आपको इसको अनचेक करना होता है ताकि ना वो अनफिल्टर्ड वाला जो है अलाउ कर दे। यूजुअली वो चेक होता है कि ना वो अनफिल्टर्ड फाइल वगैरह अलाउ ना करे, तो मैं भी यहाँ पे इनेबल कर लेती हूँ उसको। तो अब हमारे पास शो हो रहा है योर किट इज़ नाउ लाइव ऑन योर साइट, कि आपकी जो किट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है और आपकी सारे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। अब ये बता रहा है कि उसने कहाँ कहाँ पे चेंजेस करे हैं, ग्लोबल कलर के चेंजेस करे हैं, ग्लोबल फॉन्ट्स में, टाइपोग्राफी, बटन्स एंड ऑल। और कंटेंट में उसने ये करा है, उसने 5 पेजेस ऐड कर दिए हैं और 4 नेविगेशन मेन्यू आइटम जो उसने ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे सी एड लाइव में जाके अपनी वेबसाइट देख सकती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेरी वेबसाइट के अंदर। मैं अपेरेंटली जो है हारिस इरफान में मैंने फिर से क्लिक करना पड़ा, वो इसलिए बिकॉज ना वो होम पेज मेरा डिस्प्ले करवा रहा था। ये मेरा भी फिलहाल होम पेज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी होम पेज बनाया था ना, तो आई थिंक वो उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है। एक्चुअली जब मैं कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करती हूँ तो मेरे पिछले पेजेस जो हैं वो डिलीट नहीं होते, वो अपने पास वहीं पे रहते हैं। तो उसकी वजह से ना मुझे फिर से हारिस इरफान वाले पे क्लिक करना पड़ा था। ये मेरा यहाँ पे आ गया है हीरो पेज, और यहाँ पे आर सर्विसेज शो हो रही है। यहाँ पे देखें एनिमेशन वगैरह सब हुई भी है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बटन मेरा है, इस पर एनिमेशन लगी हुई है, वाई चूज़ वैसी सब चीज़ें लिखी हुई है। ये यूजुअली इस तरह की वेबसाइट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे अगर आपकी कंपनी वेबसाइट हो तो उसके लिए आपकी हेल्पफुल रहेगी। सिंपल सी वेबसाइट है, लेकिन इसमें आप क्लाइंट टेस्टिमोनीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं आप आपकी कंपनी की, और क्यों चूज़ करेंगे कस्टमर्स आपको तो उसके बारे में ऐड कर सकते हैं। और बस नीचे आपको ये फुटर आके आप चाहे तो यहाँ पे मैप लगाते हैं, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मैप लगा देते हैं वेबसाइट के अंदर कि हमारी कंपनी यहाँ पर है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। वरना यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है तो हम यहाँ पे चेंज करके इमेज भी लगा सकते हैं अपनी कंपनी की। यहाँ पे भी हमारी नैव बार लगेगी, आई थिंक सही से ये वो नैव बार लगी हुई है। यहाँ पे हमारी मेन्यू लगेगी, अब मेन्यू सही से आई थिंक शायद इम्पोर्ट नहीं हुई है या बनी नहीं थी, इसकी वजह से ना ये यहाँ पे एरर दे रहा है। तो एक काम करते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे पेजेस वर्थ होते हैं हमारे। इसमें से हमारा एक तो होम एलिमेंटर आ रहा है और एक फ्रंट पेज पर आ रहा है। तो हम व्यू कर लेते हैं कौन सा एक्स्ट्रा है। ये है हमारी वेबसाइट का पार्ट और ये है एक्स्ट्रा, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ये सिंपल वाला था।